हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर के राज मैथ क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम लोग जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर जो है यानी कि आवेशों का क्वांटीकरण पर न्यूमेरिकल कुछ कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो है अगले डेरिवेशन के बाद फिर हम अगला न्यूमेरिकल करेंगे। आइए देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है Q बराबर एन ऑफ ई, Q बराबर एन ई। और कहा गया है कि किसी भी पदार्थ पर उपस्थित आवेशों की जो मात्रा होती है वो इलेक्ट्रॉनों की n गुना होती है। n क्या है मैंने बताया था आपको, n इक्वल टू नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। तो ऐसे में हम देखिए, पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की घाते -18 कूलाम धनावेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। इस क्वेश्चन को हमें यहाँ से सॉल्व करना है। तो देखिए, हमें दिया गया है जो है ये क्यू दिया गया है। ये हमें क्या दिया गया है, कह रहा है एक चालक पर इतने कूलाम, कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का, यानी कि क्यू हमें यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, दिया है क्यू बराबर आपको क्या दिया है बच्चों, यहाँ से दिया है 2.4 गुणे 10 की घाते -18, है ना, ये कूलाम में है। ठीक है, कूलाम में है। ठीक, और इसके बाद देख रहे हैं क्या कहा है कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन में जान रखे हैं हम लोग, एक चालक पर 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम आवेश होता है। तो हम सबसे पहले इस फार्मूले को सॉल्व कर लें। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा जो है यहाँ से n को हम क्या करेंगे, n को रिप्लेस करेंगे, यानी पक्षांतर करेंगे, बाएं पक्ष में आएगा, क्यों उधर जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा, एक काम करते हैं, n को यहीं छोड़ दीजिए, e को पक्षांतर कर लीजिए, n को यहीं छोड़ दीजिए, n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा q डिवाइडेड बाई e। देखिए, इधर गुणे के रूप में इधर आएगा, भाग बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये फार्मूला बन जाएगा, इसी पे हम रख देंगे। q का मान हमारा इतना दिया है, तो q बराबर हमारे पास हो जाएगा 2.4 गुणे 10 की घाते -18 कूलाम, ये आवेश दिया है, और बटे एक इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम आवेश होता है। तो हम सबसे पहले अब इसको सॉल्व कर लें। समान अंक पे दशमलव है, दशमलव को दशमलव से काट दें, है ना, या फिर 10 से गुणा करके इसको हटा दें दशमलव को। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, देखिए यहाँ देखिएगा, इसको यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से हो जाएगा, भाग लगा देंगे हम, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 240, 16 का नम 16, 16 पचे 80, यानी कि 15 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इतने जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस पर क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे। बात समझ में आई। अगर नहीं समझ में आता है तो बेसिक से आप भाग लगा करके देख लीजिए, दशमलव को हटा दीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 24, है ना, भागे हम कर ले 16 कर लेना, तो 16 एक नम 16, है ना, 16 एक नम 16, यहाँ से हो गया 16। अब यहाँ से बचा कितना हमारे पास 14, 14 में से हमारा क्या जाएगा 6 जाएगा, 8 6 14, और यहाँ से बचा क्या हमारे पास, एक बचा है, एक में से एक जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ हम करेंगे दशमलव, यहाँ पे करेंगे हम कितना 0, यहाँ से हम करेंगे 0, तो ये क्या 16 पचे 80, 1.5 आ गया, है ना, 1.5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, दशमलव को एक अंक इधर खिसकाएंगे, दशमलव को एक अंक इधर खिसकाएंगे, तो ये बच्चों आ जाएगा हमारा कितना, हमारे पास आ जाएगा ये 15 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे इसको 15 कर लिए हैं, है ना। तो आप भाग यहाँ से काट देना, और इसको देखो यहाँ 19 है, ये ऊपर क्या है 18 है, 19 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 18 में से 19 जाएगा, यही काट दीजिए हम लोग यही काट देते, यहाँ से क्या 18, और यहाँ से क्या हो गया 19 बचा एक, 10 से ऊपर गुणा हो जाएगा तब भी तो ये हट जाएगा 0.1 देखिए, जैसी आपकी इच्छा हो देख लीजिए। यहाँ एक पावर बचेगी, ऊपर जाएगी 10 बनेगा, 10 बनेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम गुणा कर दें 10 से, तो ये कितना हो जाएगा 10 पचे 50, 0 10 एक नम 10, यानी कि बच जाएगा हमारे पास कितना, हमारे पास हो जाएगा 15.5। अब बताओ बच्चों, दशमलव के बाद जो है 0 का कोई महत्व होता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये 15 हमारा आंसर नहीं हो जाएगा। बताइए इसमें क्या रखा है, एकदम हलवा सवाल है, हलवा।
कुछ नहीं बचा इसमें। आइए हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन को देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ से हम देखिए, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए वीडियो को रोककर, आगे हम चलते हैं। किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, ज्ञात कीजिए, है ना। तो ज्ञात करने के लिए हम फिर आपको बता रखे हैं उसी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर n बराबर क्या होता है हमारे पास, Q बटा E होता है। इसमें देखिए आपको क्या दिया गया है, इसमें आपको दिया गया है, यहां से देख लेना, यहां से आपको क्या दिया है, क्या दिया है देखिए। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास Q की वैल्यू दी गई है इसमें से। तो यहाँ से हमारा Q बराबर हमारा है 4.8 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम, ये कूलाम में है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की घाते -19। अब देखिए इतनी वैल्यू दी गई है, अब वैल्यू उठा करके इसमें रख दीजिए, Q की जगह पे इसको रख दीजिए और E की जगह पे इसको रख दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से हो सकता है, देखिए क्या हो सकता है, एकदम बिल्कुल हलवा सवाल है। देखिए n बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 4.8 गुणे 10 की घाते -19, है ना, बटे हमारे पास हो जाएगा 1.6, है ना, गुणे 10 की घाते -19। अब बताओ बच्चों, दोनों -19 ऊपर जाएगा +19, यानी कि ये कैंसिल कर दीजिए, यही समान चिन्ह है, जब माइनस रहेगा तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस घट जाता है। आप वैसे भी कर सकते हैं, यहाँ भी काट सकते हैं, है ना। अब देखिए दशमलव समान अंक पे है, दशमलव को दशमलव से मार दीजिए, खत्म हो गया, है ना। इसके बाद 16 बचा, 48 बटा 16 बचा, 16 एक 16, 16 तिया 48, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3, कितना आ जाएगा 3। यहाँ से n बराबर हमारे पास आ गया 3 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन जो है आपके आ जाएंगे, n की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा आपका दोस्तों आंसर, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस वीडियो को रोक करके आप आगे क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कितना, 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। और संकेत में आपको दिया है, क्वेश्चन में संकेत में दिया है 7 प्रोटॉन उस पर है। अब बताइए बच्चों, अब बताइए इसमें हम कह रहे हैं एक नाभिक बना लीजिए, है ना, नाभिक बना लीजिए। नाभिक में कौन होते हैं, एक परमाणु है, परमाणु का ये नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से बंधे होते हैं। और आप ये जान लीजिएगा इसमें जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक्सचेंज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इसमें बंधे होते हैं। तो हम कहें कि इसमें एक्सचेंजनेस होता है पाई प्लस पाई मेसान, प्लस प्लस पाई मेसान, प्लस माइनस पाई मेसान, है ना, पाई न्यूट्रल प्लस मेसान, प्लस पाई मेसान, माइनस पाई मेसान, प्लस पाई न्यूट्रल मेसान। इन सब के बीच में ये चेंज होने की प्रक्रिया बहुत तेजी से चलती है, इसी एक्सचेंज फोर्स के कारण एक दूसरे से ये बंधे होते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, इसमें कह रहा 7 प्रोटॉन है ना, देखिए संकेत में दिया है 7 प्रोटॉन है। तो 7 अगर प्रोटॉन है, तो अगर यहाँ 7 प्रोटॉन है तो कह रहा है कि यहाँ पे जितने प्रोटॉन है उतने न्यूट्रॉन भी होते हैं। न्यूट्रल तो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई विशेष चार्ज नहीं होता, है ना, तो इसकी कोई महत्ता होगी नहीं। तो हम यहाँ से प्रोटॉनों को ले लें, तो हमारे पास क्या होता है, फार्मूला हमारे पास होता है Q बराबर n इंटू में E होता है। हमें आवेश निकालना है, देखिए इसमें कह रहा है ना कूलाम में आवेश की गणना कीजिए, तो हमें फार्मूले को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो हम देख रहे हैं प्रोटॉन हमें दिया है कितना 7, यानी कि n की वैल्यू हमें कितनी दी है 7, है ना, और गुणे, है ना। इसके बाद कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलम। अब बताओ ये आप लोग इसको सीधा गुणा कर दीजिए हम 7 से, 16 7 112, एक अंक ये मिला करके 0.2 एक अंक ये,
है ना, मिला करके हम दशमलव को पहले हटा ले फिर बाद में लगा लेंगे। एक अंक पे दशमलव है तो हम बाद में लगा लेंगे। 16 सत्ते कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, है ना। 16 सत्ते 112 हो गया। अब हमारे पास देखिए एक अंक पर इधर से दशमलव है तो एक अंक पर हम यहाँ से दशमलव लगा लेंगे। तो यहाँ से ये हमारा 112 क्या हो जाएगा, 112 और गुणे 10 की घाते -19 दिया है इस पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, गुणे 10 की घाते -19, ये कूलाम आवेश, इतना आवेश आपका आ जाएगा कूलाम में, कूलाम में। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। कह रहा है कि यदि किसी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताएं। तो देखिए आपको कह रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्यों पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि यदि किसी चालक पर, है ना, इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में मात्रा बताइए। तो हम देखिए सबसे पहले हमारे पास कूलाम में आवेश की मात्रा पूछा है ना। Q बराबर हमारे पास क्या होता है, N इंटू में E होता है। अब देखिए हमारे पास N की वैल्यू कितना दिया है, देखिए हमारे पास दिया है, क्या दिया है, इस फार्मूले की मदद से हम हल करेंगे। दिया है, क्या दिया है हमारे पास दिया है कि N बराबर 1500, है ना, इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन है ना, E है इतने। अब देखिए इसमें कह रहा है कि N नेचुरल नंबर आपको इतना दिया है। अब पूछ रहा है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। बार बार मैं आपको बताता हूँ, E बराबर होता है 1.6 मल्टीप्लाइड 10 टू दी पावर कितना, -19, ये कूलाम में होता है, ठीक ना। अब देखिए हम इसको सॉल्व कर ले, तो हम 1500 को हम सीधा सीधा बना लें, कितना, हम 1500 को बना लें जो है 15, इसको 10 की घात 2 कर दें और यहाँ से घटा देंगे। तो देखिए इसको हम बना सकते हैं, Q बराबर N, 1500 को हम लिख सकते हैं 15 गुणे 10 की घाते 2, इतना लिख सकते हैं। और गुणे, है ना, 1.6 गुणे 10 की घाते -19, ये +19 और -19, है ना, +19 और -19 को हम एक तरफ कर ले, इस अक्षरों को हम एक तरफ, गिनतियों को एक तरफ, पावर वाली गिनतियों को एक तरफ कर ले। Q बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 15, है ना, गुणे 1.6, है ना, गुणे 10 की घाते -19 और गुणे 10 की घाते 2। अब देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 घात यहाँ से घटा दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 19 में से 2 घात चली जाएगी तो यहाँ 17 घात बचेगी माइनस में। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं Q बराबर, अब 15 और 16 का गुणा कर दें, है ना। तो यहाँ से अगर हम इसका गुणा कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास अगर गुणा कर दें तो 16 × 5 = 80, 0 8 और बचा कितना हमारे पास, 16 × 5 = 80 और 16 × 1 = 16, 16 8 24, है ना, 24। अब देखिए कितने अंक पे दशमलव है, एक अंक बाद है, तो एक अंक बाद हम यहाँ दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, गुणे 10 की घाते -17 हो जाएगा। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व कर ले, थोड़ा यहाँ से देखिएगा, अगर इसको आगे सॉल्व कर ले तो एक अंक दशमलव को हम बाएं तरफ खिसकाएंगे। जब दशमलव का एक अंक हम बाएं तरफ खिसकाएंगे तो हमारा क्या होगा, 10 की पावर से भाग करेंगे तो एक पावर यहाँ कट जाएगी, यानी कि यहाँ से 10 की घाते 16 बनेगा, है ना। ये कह रहा है कि एक सुन्ना तू हमका उधार दे दे, ये सुन्ना मांग रहा है, तो क्या करेगा, यहाँ से हमारे पास गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2.4, है ना, गुणे 10 की घाते, एक पावर कम हो जाएगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -16। ये बच्चों देखिए ये आवेश इतना कूलाम का जो है आपके पास आवेश आ जाएगा, इतना कूलाम आवेश आ जाएगा। है ना। अब देखिए जब इतना कूलाम आवेश आपका आ चुका है, अब देखिए ये हमारा क्या है, अब इस पे इलेक्ट्रॉन देखिए, जिस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं वो क्या हो जाता है, इस पे देखिए इलेक्ट्रॉन अधिक है। अब इतना इलेक्ट्रॉन अधिक है, अधिक के लिए क्या होता है कि जब कोई परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, त्याग करके किसी दूसरे परमाणु क्लोरीन मान लीजिए सोडियम दे दिया,
तो इस पे एक कम हो जाता है और इस पे आकर के एक अधिक हो जाता है। इस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इसलिए ये किस प्रकृति का होगा, ऋणावेशित होगा। क्या होगा, ऋणावेशित, ऋणावेशित होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको रोक करके आप नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। मात्रा और प्रकृति ज्ञात करना है। तो देखिए अब जिसपे कमी आ जाएगी है ना, वो इलेक्ट्रॉन कम होगा कब, जब अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, त्याग देता है। जब कमी आ जाएगी तो धनावेशित होगा, अधिकता आएगी तो ऋणावेशित होगा। आइए अगर हम बात करें यहाँ से हम बात करें तो देखिए हमारे पास कितना दिया है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता यानी कि n दिया है, इतने इलेक्ट्रॉन दिया है। तो n की वैल्यू आपको दिया है, क्या दिया है यहाँ से देखिएगा, दिया है n की वैल्यू आपको दिया है, n बराबर है 500 है ना, और आपके पास कह रहा है कि इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो देखिए यही कह दिया कमी है ना, इसका मतलब प्रकृति कैसी होगी, इसकी प्रकृति होगी जो है, अगर कमी हो जाएगी तो धनावेशित। चलिए अभी देख लेते हैं। फिर इसके बाद कह रहा है कि मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलम आवेश होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले हम कह रहे हैं कि Q बराबर हमारे पास होता है n इंटू में E, हमें Q ही निकालना है। देखिए यहाँ से Q की वैल्यू नहीं दी है, यहाँ ध्यान देना, Q हमें निकालना है। जब हमें Q निकालना है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Q बराबर n इंटू में E। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, Q का मान नहीं दिया, Q की जगह पे Q रखिए, तो यहाँ से Q बराबर हो जाएगा हमारे पास n की वैल्यू कितनी दी है, 500 है ना। तो 500 को हम लिख लिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा, या इसे 10 की घाते 2 कर सकते हैं है ना। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 10 की घाते 2 है ना, 10 की घाते 2 हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास E की वैल्यू है ना, दो अक्षरों के या गिनतियों के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं लगा तो गुणा छिपा होता है ना, गुणे E की वैल्यू करेंगे हम। E की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, E की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -19 है ना, कूलम में होता है ये ना। अब इसके बाद हम Q निकाल लें, Q निकाल लेंगे तो हमारे पास देखिए 2 पावर प्लस में 1 पावर इधर, इसको हम कैंसिल कर दें तो 17 यहाँ से बच्चा पावर हो जाएगी कितना, -17, क्योंकि 19 में से 2 जाएगा तो 17, 17 2 19 होता है। अब 5 का गुणा हम इसमें 16 में कर दें तो 16 बचे हमारा क्या हो जाएगा 80 है ना, 80। अब देखिए एक अंक पर हमारा दशमलव, तो एक अंक पे दशमलव यहाँ लगा लें तो हमारे पास हो जाएगा गुणे 10 की घाते कितना, 10 की घाते -17, ठीक है, 10 की घाते -17। तो अब यहाँ से देखिए एक अंक पे दशमलव था तो एक अंक पे दशमलव लग गया, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी कितना, Q बराबर 8 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -17, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता। आप चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर किताब में दिया है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। तो जहां तक हमें विश्वास है, जहां तक मेरी उम्मीद है, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जो है स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।